21 का और 20 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि मैं कल आप लोगों को बता दिया था कि कल यानी पूरी तरीके से हम लोग यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फाइनली जिसको नोटिफिकेशन पहुंच रही है तो आप लोग फटाफट से जुड़िएगा। और देखिए आज मैं आप लोगों के लिए सरप्राइज क्लास लेकर आया हूं, बिकॉज आज का क्लास बहुत शानदार है। क्योंकि जैसे मैं आप लोगों को बहुत पहले ही बता चुका था कि आप लोगों के लिए सरप्राइज यानी जो पीडीएफ है वो पीडीएफ कैसे कैसे मिलेगा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का, तो आज मैं आप लोगों के लिए फाइनली लेकर आ चुका हूं। वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर जो स्टूडेंट अगर जुड़ चुके हैं तो वो लास्ट तक बने रहिएगा। आज मैं आप लोग को शानदार तरीके से बताने वाला हूं, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए कैसे कैसे पीडीएफ को प्राप्त करना है, वो भी मतलब आप लोग को देखना है। उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सभी आप लोग तैयार है ना? बिल्कुल सभी बोल रहे हैं हाय सर। एक बार देख लेते, देखिए कितना इंपॉर्टेंट। तो चलिए पहले हम लोग क्लास करेंगे, क्योंकि आज जो आप लोगों को सरप्राइज देने वाला हूं तो वो लास्ट में हम लोग दूंगा, ठीक है। सरप्राइज जो देने वाला हूं आप लोगों को तो मैं लास्ट में देने वाला हूं। और आज पहले हम लोग क्लास कर लेते, क्योंकि आप लोगों को मैं बताया था कि हर सब्जेक्ट का सभी विषय का पीडीएफ नोट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर जितना भी है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा जो है आप लोगों को मैं देने वाला हूं आज ही। तो आज आप लोग एकदम शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिएगा और आज के क्लास को शानदार तरीके से जुड़े रहिएगा। तो इसी तरह का हम लोग सभी सब्जेक्ट का यानी लेकर आने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। पिछले 2011 से लेकर 2021 तक हम लोग सारे प्रश्न का यानी सारे सेट का जितने भी यानी आपके सब्जेक्ट हैं वो सारे का हम लोग इसी तरीके से कवर करेंगे और पीडीएफ भी आप लोग को देते जाएंगे। तो पीडीएफ के लिए तो आप लोग घबराइए ही नहीं, आज के लास्ट वीडियो में आप लोग को देने वाला हूं। एकदम शानदार तरीके से आप लोग को क्लास में जुड़े रहना है। चलिए तो सबसे पहला यानी ये जो क्वेश्चन है हमारा 2020 में पूछा गया प्रश्न है, सॉरी 21 में, और इसके बाद हम लोग 2000 यानी 20 के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग लगभग 400 प्रश्न का जो हम लोग का जो सीरीज चलेगा तो आज हम लोग कवर करेंगे। बस आप लोग पूरी तरीके से बने रहिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर हमारा क्या बोला करेगा कि निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की थी। तो निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की थी, तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बोलेंगे डी नंबर यानी राखलदास बनर्जी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर यानी बी नंबर, डी नंबर, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के निवासियों को नहीं था। तो किस धातु का ज्ञान जो है यानी सिंधु घाटियों के निवासी को नहीं था। देखिए ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल आप लोगों के लिए ही है और ये 2021 में पूछा गया है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका था कल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हम लोग जितने भी सारे सेट हैं सारे को अब हम लोग कवर करेंगे लाइव क्लास में 7:30 बजे, सॉरी 7:45 से अब क्लास होगी, ठीक है। चलिए तो यहां पर क्या हो जाएगा लोहा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। देखिए ऑब्जेक्टिव का अब आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने हैं, क्योंकि मैं अब आप लोग के लिए हर दिन सभी विषय का, आप लोग ये सोच रहे हैं कि एक विषय का बस हिंदी और हिस्ट्री का, सभी विषय का मैं लेकर आने वाला हूं। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब यहां देखिए क्या बोला जाएगा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यानी विलियम जोन्स ने। बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट आंसर आप लोग का आ चुका है। अब देखिए अब यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका था कि मैं आप लोगों को 5 मॉडल सेट और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाला हूं। अगर आज के क्लास में आप लोग जुड़ जाएंगे तो लास्ट में आप लोग को बताने वाला हूं कैसे मिलने वाला है, बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। बिल्कुल आप लोग को बने रहना है। जो अगर भाग भी जाएंगे क्लास में तो लास्ट में आप लोग को जुड़ करके देख लेना है, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो यहां पर करेक्ट आंसर 4 नंबर का क्या डी नंबर यानी रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी। देखिए ये भी प्रश्न जो है 2021 में पूछा गया है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और आज हम लोग लगभग 400 क्वेश्चन का सीरीज लेकर चलेंगे, क्योंकि 2011 से लेकर 2021 तक के प्रश्न को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर ए नंबर 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, ठीक है। जल्दी जल्दी सभी को शेयर कर दीजिए ताकि सभी कोई लाइव क्लास में जुड़ पाएगा, ओके। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर करेंगे अशोक किस वंश का राजा था। अशोक जो था वो किस वंश का राजा था। देखिए ये भी 2021 में पूछा गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने बार बार आप लोग को मैं बता रहा हूं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां पर हमारा 6 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यानी बहुत बढ़िया, एकदम आप लोग का करेक्ट आंसर आ चुकी है, वेरी गुड, शाबाश। चलिए अच्छी बात है। तो यहां पर डी नंबर यानी मौर्य वंश, देखिए मौर्य वंश हो जाएगा।
देखिए आप लोगों को आज यानी टेस्ट देना है कि मैं यानी 2021 से लेकर 2011 के बीच कितना प्रश्न को हम लोग सही कर पा रहे हैं, कितना गलत कर पा रहे हैं, क्योंकि आप अपने आप को एनालिसिस कीजिए। ठीक है, अब यहां देखिए पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, तो पाटलिपुत्र के संस्थापक जो थे वो कौन थे, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बोलिएगा। तो सी नंबर में क्या है यानी उदयन, क्या होगा उदयन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पाटलिपुत्र की जो स्थापना की थी उदयन ने की थी, बिल्कुल करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, एकदम खल्लास कर देंगे जितने भी सारे हम लोग के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, जितने भी सब्जेक्ट हैं। जैसे कि आप लोग सोच रहे हैं कि बस एक ही सब्जेक्ट का कवर कराने वाले, ऐसा नहीं है। हिंदी, इंग्लिश, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, सबका मैं करने वाला हूं और इसका पीडीएफ भी आप लोग को देने वाला हूं। देखिए आज तो आप लोग के लिए बहुत बहुत ज्यादा खास है, बिकॉज मैं पीडीएफ के लिए आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे थे ना कि कैसे मिलेगा। अब आप लोग को खाली बस bbphelp.com गूगल में लिखना है, वहां पर आप लोग को बिल्कुल ऐप के तरह बिल्कुल मिलने वाला है। क्योंकि मैं सरप्राइज जो है 1 तारीख को करने वाला था, लेकिन आज ही मैं कर दिया हूं, बिकॉज जो आप लोग क्या करेंगे 1 तारीख में तो बहुत सारे स्टूडेंट क्लास में आएंगे नहीं, जिसकी वजह से आज ही मैं कर चुका हूं। तो bbphelp.com लिखिएगा तो वहां पर सारा चीज मिल जाएगा। चलिए, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ 8 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा यानी बी नंबर में क्या होगा विशाखा, क्या होगा बिल्कुल बी नंबर का राइट, विशाख दत्त हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है। देखिए ये भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है और ये 2021 में पूछा है। आप लोग को लगता है ना कि कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा, बट यही प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त की तुलना जो की जाती है वो किससे की जाती है, तो 9 नंबर का यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा बी नंबर, नहीं नेपोलियन से की जाती है। ठीक है, ये बिल्कुल ईजी है और ये पूछा गया प्रश्न है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 के बाद हम लोग 2020 को कवर करेंगे, फिर 2019 को कवर करेंगे। तो सारे प्रश्न को आज इकोनॉमिक्स का कवर लाइएगा, बहुत जल्दी ही आ जाएगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या करेगी, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये कहाँ हुआ था, तो 10 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बोलने आप लोगों को। तो 10 का राइट आंसर सी नंबर में क्या होगा यानी लुम्बिनी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा लुम्बिनी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फटाफट से देखिएगा। चलिए वेरी गुड, एकदम आप लोग का सही आ चुका है। 11 नंबर का, 10 नंबर का, चलिए 10 नंबर का तो देख चुके। अब देखिए 11 नंबर स्क्रीन पे है आपकी, क्या बोल रहा है, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की सभ्यता है। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख करके अगर आप लोग एग्जाम देने के लिए चले जाओगे ना, तो आप लोग की तैयारी में बिल्कुल 4 चांद लगा होगा और आप लोग पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव हल करके आएंगे। बाकी सब्जेक्टिव का आप लोग को जो है मैं आप लोग को दे दूंगा, लास्ट में देने वाला हूं। कैसे देने वाला हूं, आप लोग पूरी तरीके से बने रहिएगा। ठीक है, बस आप लोग को हिलना नहीं आज के सेशन से। तो यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर कांस्य युग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये भी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, कह कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है, जल्दी से आप लोग को यहाँ पर 12 का जवाब देने हैं। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यानी ए नंबर में क्या है यानी मृतकों का टीला होता है। ठीक है, आप लोग को वैसे पता होगा बिल्कुल। ये देखिए अभी हम लोग 2021 के 13वां क्वेश्चन में चल रहे हैं और इसके बाद हम लोग अगर आप लोग थोड़ा सा भी अगर छोड़ रहे हैं, मिस कर रहे हैं, तो आप लोग मिस कर जाएंगे सारे प्रश्न को, क्योंकि हम लोग पूरी तरीके से 2011 से 2021 तक कवर करेंगे सारे प्रश्न को। ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो पुरातत्व का जो पिता कहा जाता है वो किसको कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को जवाब देने हैं 13 नंबर का। चलिए बहुत बढ़िया, तो 13 का राइट आंसर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये भी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। बिल्कुल आप लोग अगर चाहते हैं 400 प्लस क्वेश्चन का सीरीज, यानी जो हमारा सीरीज है यानी 2009 से 2011 के बीच तक वो सारा प्रश्न को कवर करेंगे। अब यहाँ देखिए हड़प्पा का उत्खनन किया था, तो हड़प्पा का उत्खनन किया था किसने किया था, जल्दी से आप लोग को जवाब देने हैं। तो यहाँ पर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा सी नंबर यानी दयाराम साहनी। क्या होगा दयाराम साहनी। ठीक है, चलिए बिल्कुल जो अगर क्वेश्चन छोड़ देंगे तो बहुत ज्यादा पछताने वाले, बिकॉज 2011 से लेकर 2009 तक 21 तक कवर करेंगे सभी सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, साइकोलॉजी, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, उर्दू, इंग्लिश सभी का करेंगे। बस आप लोग को इसी चैनल पर पढ़ना है, हर दिन बने रहना है, क्योंकि आजकल का क्लास जो चलेगी वो बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कराएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या बोला जाएगा कि कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो कालीबंगा जो स्थित है ये कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 15 नंबर का। तो 15 का राइट आंसर डी नंबर क्या राजस्थान में होगा। ठीक है, राजस्थान राइट आंसर क्या होगा डी नंबर। ओके, चलिए अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से जवाब देने हैं। ठीक है, कह रहा है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी। देखिए ये भी प्रश्न जो है 2021 में पूछा गया प्रश्न है। पूरी तरीके से हम लोग सारे प्रश्नों को कवर करेंगे और आप लोग को बता दूं कि आज का पीडीएफ भी मैं आप लोग को देने वाला हूं, बिल्कुल बीबीपी हेल्प में जो इतना
गुड तरीके से मैं जो है अपडेट कर चुका हूं कि आप लोग बिल्कुल, आप लोग को लगेगा कि यानी ऐप में पढ़ रहे हैं, ऐप की तरह जहां क्लिक कीजिएगा वहां पर आप लोगों को कंटेंट मिलेगा। ठीक है, तो 16 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो डी नंबर यानी गंगा सोन पुनपुन हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोला, 17 नंबर का है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है 2021 में पूछा गया है। ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये सारे प्रश्न हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार और हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर यानी क्या होगा, यानी मुगल यानी क्या होगा, गुप्त काल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर क्या बोलेगा कि वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या कितनी है, फटाफट से जवाब देने, क्या होगा 18 का करेक्ट आंसर, जल्दी से बोलने हैं एकदम। आज हम लोग जो है यानी सब ऑब्जेक्टिव का खलास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर वेदों की संख्या कितनी है, 4 है, बिल्कुल ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। तो मौर्य साम्राज्य जो प्रथम शासक था वो कौन था, फटाफट से बोलिएगा, 19 नंबर का। चलिए बहुत बढ़िया, तो 19 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलने आप लोगों को, तो बी नंबर नहीं चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, सारे को पढ़ने हैं, जितने भी आ चुके हैं तो हिलना नहीं यहाँ से। ठीक है, अगर आप लोग को हिलना भी है तो बीबीपी हेल्प में जाकर के वहां पर घुस जाना और वहां पर आप लोग को पूरी तरीके से एकदम आप लोग ऐप के तरह पढ़ सकते हैं। अब यहाँ देखिए द्रौपदी किसकी पत्नी थी, तो द्रौपदी जो थी वो किसकी पत्नी थी, यहाँ पर क्या होगा 2021 का भी हम लोग सॉल्व करें, आप लोग को पता होना चाहिए, उसके बाद 2020 का, उसके बाद 2021 सॉरी 19 का, 17 का, 16 का, 18 का। ठीक है, उसके बाद हम लोग कवर करते जाएंगे, बस आप लोग को बने रहना है पूरी तरीके से आज के क्लास में। तो 20 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर। डी नंबर में इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जी हाँ बिल्कुल। अब देखिए अगला क्वेश्चन, आज मैं इसलिए आप लोग के चिल्ला कर ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ शायद आप लोग, क्योंकि आज मुझे बहुत बड़ा क्लास लेने हैं। ठीक है, वैसे आप लोग को पूरी तरीके से कवर करना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है, तो शेरे पंजाब के नाम से जो जाना जाता है वो किसको जाना जाता है, तो 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर 21 नंबर का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर में क्या होगा, यानी लाला लाजपत राय को यानी शेरे पंजाब के नाम से कहा जाता है। ठीक है, वेरी गुड, एकदम करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। चलिए ये सारे प्रश्न अभी तक हम लोग जो 22 क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं अभी तक, तो 22 क्वेश्चन जो है 2021 में पूछा जा चुका है, पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का संगठन किया था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का संगठन किया था, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को जवाब देने, बिल्कुल लिंक को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी कोई क्लास में जुड़ पाएगा, जहां भी है, टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, सब ग्रुप में आप लोग आज जोड़ दीजिएगा, क्योंकि आज का क्लास बहुत शानदार है, क्योंकि 2011 से लेकर 2021 तक हम लोग सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, खासकर अगर आप लोग एग्जाम देंगे इस बार तो। ठीक है, चलिए तो 22 नंबर का राइट आंसर डी नंबर होगा। डी नंबर क्या, फॉरवर्ड ब्लॉक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जी हाँ। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या करेंगे, 14 नवंबर किसका जन्म दिवस है। देखिए 14 नवंबर जो है किसका जन्म दिवस है, तो 23 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, एकदम फटाफट से आप लोग को एकदम ध्यान केंद्रित करके रहना है और जवाब देना है फटाफट से। यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए और ये सारे पीडीएफ मैं आप लोग को देने वाला हूं और दे चुका हूं बीबीपी हेल्प में। ठीक है, बीबीपी हेल्प वेबसाइट में बिल्कुल आप लोग को आज अगर जाएंगे ना तो मज़ा आ जाएगा कि क्या एकदम शानदार जो है वेबसाइट है और पूरी तरीके से आप लोग एकदम क्लियर तरीके से पढ़ पाएंगे। मुझे उम्मीद है अगर आज जाएंगे तो आज वापस नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो कैबिनेट मिशन जो भारत आया था ये कब आया था, फटाफट से आप लोग को जवाब देने, क्या होगा इसका आंसर। ये बार बार जो है डाउटनेट हमें क्या भेज दे रहा है, रखता है पता नहीं चल पा रहा, सॉरी। ये चलिए सॉरी, तो पता नहीं ये अचानक जो है मैसेज आ जाता है, तो इसको मैं डिलीट कर दूंगा। अब ये डिस्टर्ब करती है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर 24 नंबर का, फटाफट से बोलिएगा, तो डी नंबर। डी नंबर 1946 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल इकोनॉमिक सारे सब्जेक्ट का मैं लेकर आने वाला हूँ, सारे विषय का, जितने भी सारे हमारे विषय हैं वो सारे विषय का लेकर आना है, बस आप लोग को पढ़ने हैं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोलेगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, फटाफट से जवाब देने। ये सारे प्रश्न एकदम 2021 में पूछा गया, तो आप लोग पढ़ते होंगे ना तो पता चल गया होगा। ठीक है, चलिए तो 25 नंबर का करेक्ट आंसर बी नंबर का। बी नंबर में क्या है, यानी 1906 में हुआ था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फटाफट से देखना, थोड़ा सा मैं भी फटाफट करूंगा क्योंकि आज हम लोग लगभग 400 क्वेश्चन के आसपास कवर करने वाले हैं। बस आप लोग को ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेने हैं और एग्जाम में एकदम बैठ जाने हैं, पूरी तरीके से आप लोग तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो 26 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलने आप लोगों को, और सभी विषय का लेकर आने वाला हूँ हम। ठीक है,
तो यहाँ पर ए नंबर होगा, यानी बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी, यानी कब हुई थी, तो 1905 में हुई थी। बिल्कुल करेक्ट आंसर ए नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, फटाफट से आप लोग को बोलने, जवाब बोलिएगा, एकदम क्लियर तरीके से जवाब बोलने आप लोगों को। 27 नंबर का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तेजी से बोलिएगा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जल्दी से बोलना है आप लोगों को सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा, यानी लाल बहादुर शास्त्री करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सी नंबर। ओके, चले अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला करेगी, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है। तो भारत का जो राष्ट्रगान है कौन सा है, देखिए आप लोग भागिएगा नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी भाग रहे हैं। अरे यार कितना अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए कि 2021 से लेकर 2011 तक आप लोग को लाइव क्लासेस में है। मुझे खुशी होती थी जब मुझे अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ता था, क्योंकि उस समय तो लाइव क्लासेस की इतना टाइम उस वक्त जो है हम लोग फ़ोन यूज़ नहीं करते थे, तो हम लोग चाहते थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरह सॉल्व हो जाए। तो यहाँ आप लोग को सॉल्व किया जा रहा है, बस आप लोग छोड़ रहे हैं क्लास को, छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो 28 का यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलिएगा, बहुत बढ़िया। तो हमारा जो राष्ट्रगान है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर, जनगण मन अधिनायक जय है हम लोग जो बोलते हैं वही हमारा राष्ट्रगान है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 29 नंबर बोला जा रहा है, कह रहा है कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म यानी कहाँ हुआ था। तो राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म हुआ था ये कहाँ पर हुआ था। 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा, एकदम आप लोगों को पूरी तरीके से जवाब देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा, नहीं जीरादेई में हुआ था। ठीक है, जीरादेई में हुआ था, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा, तेजी से बोलिएगा। हाँ, बहुत सारे C1 में हुआ था, सभी बोलेंगे C1 में। तो यहाँ पर सभी का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर, यानी जीरादेई में हुआ था। ठीक है, जी हाँ। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फटाफट से जवाब देने। चलिए जवाब दीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट इनमें इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, लेकिन करेक्ट आंसर जीरादेई ही होगा। ठीक है, आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो भारत का संविधान जो लागू हुआ था ये कब हुआ था, फटाफट से आप लोग को जवाब देने हैं। 30 नंबर का, तो 30 नंबर का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बोलिएगा, वेरी गुड। तो ए नंबर यानी क्या होगा, 26 जनवरी 1950 में हुआ था हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था। ठीक है, ये अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं आप लोग को पता होना चाहिए। मैं बार बार आप लोग को जो इंडिकेट कर रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि ये 2021 का भी हम लोग क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें, उसके बाद हम लोग 2020 का करेंगे, फिर 2019 का। तो पूरी तरीके से आज आप लोग को बने रहना है, हिलना नहीं है यहाँ से। और बाकी PDF के बारे में आप लोग को जो मैं बताया था कि PDF जो आप लोग को देने वाला हूँ, तो PDF तो आ चुका है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का, और वो भी मैं लास्ट में बता देने वाला हूँ। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए गंगा पुत्र किसे कहा जाता है। तो गंगा पुत्र जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, तो 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलिएगा। देखिए सी नंबर में क्या होगा, नहीं भीष्म। ठीक है, भीष्म में करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज जो आप लोग पूरी तरीके से क्लास को कर लेंगे और लास्ट में मैं जो आप लोग को सरप्राइज करने वाला हूँ, देने वाला हूँ, तो आप लोग खुश हो जाएंगे, मुझे उम्मीद है। अगर आप लोग खुश नहीं होंगे तो फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा सर आपने क्यों हम लोग को जो यानी बोला था। ठीक है, तो आप लोग पूरी तरीके से लास्ट में बने रहिएगा, उसके बाद आप लोग को पता चल जाएगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ पर हुई थी। तो 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलने आप लोग को। चलिए फटाफट से बोलेगा, वेरी गुड, एकदम करेक्ट आंसर। सब्जेक्टिव का भी आ चुका है, मैं बताने वाला हूँ, अभी आप लोग पढ़ते रहिए अभी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 32 का करेक्ट आंसर बी नंबर, यानी बोध गया में हुआ था। ठीक है, बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कि स्तूप संबंधित है। तो स्तूप जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, फटाफट से बोलेगा। चलिए क्या होगा, स्तूप किससे संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर है बौद्ध धर्म से, राइट आंसर बी नंबर होगा। ठीक है, यानी 33 नंबर का करेक्ट आंसर बी नंबर। ओके, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा बोला जा रहा है 34 नंबर, कह रहा है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर का जो जन्म हुआ था ये कहाँ हुआ था, 34 नंबर का क्या होगा करेक्ट आंसर बोलिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिएगा, और लाइक तो आप लोग करते नहीं है, लाइक कर दीजिए यार। आप लोग जो 169 स्टूडेंट है अभी तक लाइक नहीं हुआ है यार, लाइक कर दीजिए। लाइक से हम लोग कुछ जाने वाला आप लोग का है नहीं। लाइक आज मैं चाहता हूँ कि कम से कम 500 से अधिक लाइक हो। क्या आप लोग 500 लाइक पुरा नहीं पाएंगे, काफ़ी जो आप लोग एकदम क्या है कि शर्म वाली बात है कि 500 लाइक पुरा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये 500 लाइक आज आप लोगों को पुराना है। ठीक है, चलिए क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और 500 लाइक जब तक नहीं पुराएंगे तब तक सारे प्रश्नों को मैं नहीं पढ़ा तो दूंगा, लेकिन काफ़ी दिल में तकलीफ हो जाएगी। ठीक है, तो 34 का करेक्ट आंसर सी नंबर, कुंडलवन वैशाली में। ठीक है, जी हाँ बिल्कुल सी नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, बहुत बढ़िया, कह रहा है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था। तो अकबर का जो वित्त मंत्री कौन था, यहाँ पर फटाफट से बोले हैं। देखिए चलिए अभी तक फटाफट से लाइक नहीं किया आप लोग यार, दिल से लाइक किया कीजिए एकदम। आप लोग लाइक अगर नहीं करेंगे
तो लाइक में कुछ हो जाता है आप लोग का? कुछ नहीं जाता है। लेकिन आज लाइक में यानी टारगेट रखता हूँ 500 का, ठीक है, बस 500 ही का। तो आप यहाँ पर फटाफट से बोलिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यानी 35 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी नंबर। सी नंबर क्या होगा? टोडरमल। क्या होगा? टोडरमल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न। ये सारे प्रश्न जो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पढ़ रहे हैं, जैसे कि थंबनेल में तो आप लोग देख ही रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया कि अकबरनामा की रचना किसने की? तो अकबरनामा की रचना जो की थी वो किसने की थी? फटाफट से बोलिएगा। चलिए लाइक कर दिया, जितने सारे स्टूडेंट लाइक कर दिए तो बहुत बढ़िया, और जो नहीं किया फटाफट से करिएगा, क्योंकि आज 500 का टारगेट है। अगर 500 लाइक पूरा कर देते तो हर दिन में आप लोगों के लिए जितना भी सारा सब्जेक्ट है, आप लोगों का सारा सब्जेक्ट का मैं इसी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को मैं बना करके देने वाला हूँ, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हमारा 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर नहीं, अबुल फजल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिएगा। कह रहे हैं कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की थी? तो दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की थी? तो यहाँ पर आप लोग को फटाफट से जवाब देने, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बहुत बढ़िया, जल्दी से बोलेगा। तो राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर, यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या था, दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को, ठीक है, चेंजिंग किया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि ताजमहल किस नदी के किनारे यानी बसा हुआ स्थित है? चलिए तो अभी तक 122 ही लाइक हुआ है और 186 स्टूडेंट जो लाइव में है। यार कितना दिल तोड़ोगे यार आप लोग, फटाफट से लाइक तो कर दिया कीजिए, क्योंकि आज 500 का टारगेट में लेकर आया हूं, क्योंकि आज हम लोग 400 प्रश्न का सीरीज पर हैं। बिकॉज जो हम लोग यानी 2011 से लेकर 2021 तक हम लोग सारे प्रश्नों को पढ़ेंगे, ओके। तो 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलने आप लोगों को। तो बी नंबर, बी नंबर में क्या होगा? यानी यमुना नदी के किनारे, ठीक है। चलिए और सभी सब्जेक्ट का हम इसी तरीके से लेकर आने वाला हूं। जितने भी सारे स्टूडेंट हैं एकदम जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो हम लोग यहाँ पर बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ के जाएंगे, ठीक है। चलिए और सब्जेक्टिव का भी चिंता मत लीजिए, मैं भी आप लोग के लिए दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? 39 करेक्ट आंसर यानी बी नंबर, सॉरी क्या हो जाएगा? डी नंबर, बहादुर शाह जफर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर है, क्या बोलेगा कि भारत का मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में जो मुगल वंश का संस्थापक था वो कौन था? फटाफट से बोलिएगा। 40 नंबर का। तो 40 का क्वेश्चन देखिए, ये सारे प्रश्न अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं 2021 में पूछा गया है, ठीक है। पूरी तरीके से आप लोग को देखने हैं। तो 40 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या होगा? ए नंबर, ए नंबर बाबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर क्या होगा? अगर आप लोग को पूछा जाए कि बाबर ने यानी कब जो है, अगर आप लोग को पूछा जाए बाबर जो मुगल वंश की जो संस्थापक है तो वो कब किया था, तो आप लोग बता पाएंगे? देखिए आप कौन कौन कमेंट कर पा रहा है। बाबर ने कब यानी मुगल वंश की जो स्थापना की थी वो कब कितने ईस्वी में की थी? देखिए कितना स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ सबसे पहले किसका आ रहा है, एक बार मैं देख लूंगा, क्या किसी का भी अभी तक तो नहीं आया है। चलिए मैं नाम लूंगा जिसका सबसे पहले आएगा। तो चलिए तो बहुत बढ़िया, किसका आया है? एक मिनट, राजकुमार, वेरी गुड। 1526 के बारे में बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो 1526 में क्या 1526 में, बहुत बढ़िया, एकदम 1526 में किया था, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया, जितने भी सारे स्टूडेंट हैं एकदम अब तो जवाब आ रहा है, बट यहाँ पर 41 का भी जवाब देना आप लोग को जरूरी है। तो यहाँ पर क्या होगा? यानी ए नंबर, क्या होगा? आगरा में स्थित है, ठीक है, राइट आंसर ए नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिएगा। कह रहा है कि भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में किसने आरंभ किया था? तो भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में किसने जो है यानी आरंभ किया था? चलिए फटाफट से बोलिएगा, क्या बात है, एकदम आप लोग एकदम लाइक तो नहीं करते यार, दिल तोड़ देते। अभी तक 200 स्टूडेंट है बट 146 ही लाइक हुआ। आज मैं चाहता हूं कि 500 लाइक आप लोग लाइक यानी लाइव में ही 500 लाइक पुराना है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलिएगा। 42 नंबर का। तो 42 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलिएगा। ए नंबर, ए नंबर में क्या होगा? यानी रामानंद करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, रामानंद राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए जितने भी सारे स्टूडेंट हैं मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट हैं, तो मैं आप लोग को आज जो पीडीएफ देने वाला हूँ, आप लोग को फ्री में पीडीएफ देने वाला हूँ। आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट आज अगर लाइव में रहेंगे तो लास्ट में देखिए, अगर लाइव में अगर भाग जाएंगे लाइव से तो लास्ट लाइव खत्म हो जाएगा, लास्ट में जाकर के वीडियो देख लीजिएगा। मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कैसे पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल एक से लेकर यानी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा का मैं देने वाला हूँ। बस आप लोग को एक क्लिक में, ठीक है, एक ही क्लिक करना है, बस सारा मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलने आप लोगों को। चलिए वेरी गुड, बी नंबर, बी नंबर में क्या होगा? वाराणसी हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? 44 नंबर। देखिए कह रहा है कि भारत आने वाला पहले यूरोपियन कौन थे? तो भारत जो आया था सबसे पहला यूरोपियन कौन था? फटाफट से आप लोग यहाँ पर 44 नंबर का जवाब देने, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 44 का बोलेगा तो यहाँ पर हमारा पुर्तगाली आया था, ठीक है, यूरोपियन जो आया था वो पुर्तगाली आया था, ठीक है। अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्लासी की लड़ाई कब हुई?
तो प्लासी की जो लड़ाई हुई थी ये कब हुई थी? देखिए आप लोग को पता होना चाहिए यार, फिर भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं समझ नहीं आ रही है, क्योंकि बता दिया गया कि 2011 से लेकर 2021 तक का सॉल्व करेंगे आज के इस लाइव सेशन में, प्रश्न पढ़ेंगे, फिर भी भाग रहे हैं। तो ये कितनी जो है दुखद वाली है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? 45 नंबर का शी नंबर नहीं, प्लासी का युद्ध 1700 को हुआ था। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या बोले? 45 नंबर का सी नंबर इज द करेक्ट आंसर होगा। ओके, आप लोगों को जवाब पता रहना चाहिए। यानी 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया गया था? तो अस्थायी बंदोबस्त जो लागू किया गया था वो यानी किसने लागू किया? फटाफट से बोलने आप लोगों को। तो 46 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, यानी ए नंबर क्या होगा? कॉर्नवालिस ने लागू किया था। बिल्कुल ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो रानी लक्ष्मीबाई जो रानी थी वो कहाँ की रानी थी? फटाफट से बोलने आप लोग को। आंसर इसका दीजिए, तेजी से दीजिएगा। तो यहाँ पर जो हमारा 47 का करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बोलने आप लोग को एकदम तेजी तरीके से। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर झांसी की रानी थी। बिल्कुल झांसी की रानी हम लोग पूछे, मतलब बार बार जो है पढ़ते हैं। आज से हम लोग लगभग बचपन से ही झांसी की रानी पढ़ते आए हैं। तो झांसी की रानी थी। ओके, अब यहाँ देखिए क्या बोलेगा, वीर कुंवर सिंह कहाँ का रहने वाला था? देखिए ये 2021 का ये जो प्रश्न पत्र है, इसलिए आप लोग को अभी 2021 को कवर करा रहे हैं, उसके बाद अभी 2019 को कवर कराएंगे, 2020 को कवर कराएंगे। पूरी तरीके से बस बने रहना आप लोगों को। तो 48 का करेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी नंबर। सी नंबर का जगदीश चंद्र माथुर नहीं, जगदीशपुर का था वीर कुंवर सिंह। ठीक है, वहीं के जमींदार हुआ करते थे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या होगा, बलबन क्वेश्चन 49 का हम लोग देखेंगे। चलिए वहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, बट कोई बात नहीं, टाइपिंग में हुआ वो। अब यहाँ देखिए कह रहे कि महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? तो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था पहला जन आंदोलन, तो कौन सा जन आंदोलन था? फटाफट से बोलेगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा 49 नंबर का। जल्दी से बोलने आप लोग को। वेरी गुड, एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर। बी नंबर में क्या नहीं, असहयोग आंदोलन। क्या होगा? असहयोग आंदोलन। करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। ठीक है जी हाँ। अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो फटाफट से जवाब देने हैं, एकदम आप लोग को पूरी तरीके से बने रहना है। और आज मैं आप लोग को पीडीएफ देने वाला हूं, तो लास्ट में देने वाला हूं, उसके बारे में बताने वाला हूं। ठीक है, पूरी तरीके से ओके आप लोग को रहना है। ठीक है एकदम, क्योंकि 2021 से लेकर 2011 तक सर आपको 49 का, 1 मिनट 49 का मैं एक बार देख ले रहा हूँ। यानी महात्मा गांधी द्वारा जो पहला जन आंदोलन था वो असहयोग आंदोलन था। बहुत सारे स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं कि सर असहयोग आंदोलन नहीं, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन बोल रहे हैं। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और ये असहयोग आंदोलन जो हुआ था ये कब हुआ था आप लोग को पता होना चाहिए, यानी 49 का। चलिए असहयोग आंदोलन कहाँ कब हुआ था बताइए तो आप लोग पहले एक बार टाइप करिए। देखिए सबसे पहले किसका आता है, एक बार हमें देख लेंगे। उसके बाद जो है 1920 में, बिल्कुल माही क्वीन का सबसे पहले जवाब आया, बहुत बढ़िया। तो 1920 में होता, और भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 में हुआ था। अरे यार आप लोग गलत अगर पढ़ चुके हैं तो आप लोग यहाँ पर भी सही कर लीजिए अपने आप को। ठीक है, ये आप लोग की एक मतलब होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़े हैं, बट कुछ स्टूडेंट गलत पढ़ चुके हैं। ठीक है हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पर जी हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ जल्दी से 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ पर हमारा 50 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा? बी नंबर। 50 नंबर का बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बिल्कुल, यानी क्या है, अंबिका चरण मजूमदार था। ठीक है जी हाँ। अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोला है कि विक्टोरिया टर्मिनस किस स्थापित शैली का उदाहरण है? तो विक्टोरिया टर्मिनस जो है ये किस शैली का उदाहरण है? फटाफट से बोलिएगा। चलिए तेजी से बोलने आप लोग को। 51 का, तो यहाँ पर 51 नंबर का जो हमारा करेक्ट हो जाएगा क्या होगा? जल्दी से बोलने आप लोगों को। तो यहाँ पर हमारा ए नंबर में क्या? नवगैथिक। क्या होगा? नवगैथिक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए अब देखिए आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोला करें कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण हुआ था ये कब हुआ था? फटाफट से बोलिएगा। चलिए बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, मुझे उम्मीद है कि आज आप लोग एकदम कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। ठीक है
चलिए तो यहाँ पर एक यानी क्या होगा 52 नंबर का राइट आंसर बी नंबर, नहीं 1911 में। गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण हुआ था 1911 में हुआ था, और इंडिया गेट का निर्माण जो हुआ था 1931 में हुआ था। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, गड़बड़ कर देते हैं, तो आज आप लोग को गड़बड़ नहीं करने, बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाने हैं। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक लाइक नहीं किया, और जो लाइक कर रहे हैं तो वो भाग रहे हैं, भागना नहीं है आप लोगों को। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। देखिए मैं आप लोग को आज पूरी तरीके से दावा के साथ कह रहा हूँ कि आज के बाद जो है जितनी भी सारे क्लास होगी तो वो प्रीवियस एयर क्वेश्चन की होगी, और प्रीवियस एयर क्वेश्चन जो भी स्टूडेंट अगर पढ़ लेगा तो मैं 100% कह रहा हूँ कि उसी में से आपको पूछा जाएगा। यानी आप लोग कितना साल का पढ़ना है, 2011 से 2021 तक, यानी 10 साल, पिछले 10 साल का प्रीवियस एयर क्वेश्चन उलाटना है आप लोग को, पढ़ना है। तो मैं अब आप लोग का सारा सब्जेक्ट का एक एक दिन करके मैं लेकर आऊंगा, यानी अभी आप लोग के पास जितना भी 13 सब्जेक्ट है ना, 13 सब्जेक्ट का मैं लेकर आऊंगा, बस आप लोग को हर दिन क्लास करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1853 हो जाएगा, राइट आंसर बी नंबर होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारतवर्ष कब लौटे। तो फटाफट से बोले, थोड़ा सा मैं आज थोड़ा सा आप लोग के लिए स्लो में बोलूंगा, बिकॉज क्योंकि आज बहुत सारे प्रश्नों को पढ़ाने हैं आप लोगों को, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी 54 नंबर का राइट आंसर, जल्दी से बोलिएगा, सी नंबर, यानी क्या होगा 1915 में यानी भारत वापस लौटे थे, ठीक है। अब देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था ये कब हुआ था, फटाफट से आप लोग को जवाब देने, क्या होगा जल्दी से बोलिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था ये कब हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर यानी 1930 में हुआ था, ठीक है। किस में हुआ था, 1930 में, बिल्कुल करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। जितने भी सारे अब धीरे धीरे लगता है कि क्लास में कम हो रहे हैं, अरे कम नहीं होना है, आप लोग को पढ़ना है, पता नहीं कितना बार मैं बोलूँ। तो खैर अगर जो पढ़ने वाले होते तो वो पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट, मुझे खुद जो लगता था कि मुझे कोई जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 साल का पढ़ा दे तो मैं कितना जो खुश होऊंगा, और मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देने वाला हूँ, तो आप लोग एकदम फिर भी जो क्लास को छोड़ रहे हैं, बट कोई बात नहीं, जिसको पढ़ने हो तो पढ़ते हैं, बाकी जिसको भागने तो भाग रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी गोपाल कृष्ण गोखले, करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एकदम आप लोग आज पढ़ना है पूरी तरीके से। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रही दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो दांडी मार्च किस आंदोलन से जो शुरुआत हुई थी, यहाँ पर आप लोग को जवाब देने हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर क्या है, 57 का, ठीक है। तो 57 का करेक्ट क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बोलने हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो यानी दांडी मार्च से शुरुआत हुई थी, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर इज द करेक्ट आंसर, ओके। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारे क्या बोला, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह जो शुरू हुआ था ये कब हुआ था, फटाफट से बोलने आप लोग को, 58 का, ठीक है। तो 58 का जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी 58, जल्दी से बोलिएगा आप लोग, वेरी गुड। चलिए तो सी नंबर नहीं 1917 हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक लाइक नहीं कर रहे हैं यार, मैं कितना बार आप लोग को, अरे अगर जिसको अगर अच्छा अगर नहीं लग रहा है आप लोगों को तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि लाइक ही करने हैं, बट आप लोग वीडियो को देखिएगा, लाइव क्लास में जुड़िएगा, और उसका अच्छा लगता है क्योंकि लाइक जो है दिल से किया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था ये कब हुआ था, फटाफट से आप लोग जवाब देने हैं। देखिए ये 2021 में जितने भी सारे अब तक हम लोग जो यानी 58 क्वेश्चन को पढ़े हैं ये सारा 2021 का है, और अभी 2022 का पढ़ रहे हैं, अभी जितना सारा अभी बहुत सारे पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए फटाफट से बोलिए, हाँ बिल्कुल, चलिए हाँ वेरी गुड। तो यहाँ पर हाँ फटाफट बोलेगा, तो पर 59 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को जवाब देने, बहुत बढ़िया, सबका तो जवाब आ चुका है, यानी 1932 बोल रहे हैं। तो यहाँ पर गांधी इरविन समझौता जो हुई थी, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर, यानी 1931 में हुई थी, ठीक है। 1931 यानी राइट आंसर बी नंबर होगा। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे 32, गलत हो जाएगा ना, आप लोग अगर गलत पढ़ चुके हैं तो आज ध्यान लगा लीजिए, क्या कितना होगा। यहाँ पर देखिए ये ईस्वी वाला बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, तो ईस्वी वाला देखिए, यानी गांधी इरविन समझौता जो हुई थी 1931 में हुई थी, बिल्कुल। आज क्या करेंगे आप लोग, एकदम क्लियर पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग जो पढ़ते थे ना कि मतलब ये होगा वो होगा, जो कन्फ्यूजन नहीं, आज एकदम क्लियर तरीके से पढ़ेंगे। उन्हें 1932 में बोल रहे हैं, 1932 नहीं होगा, 1931 करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए साइमन कमीशन कब भारत आया था, तो साइमन कमीशन जो आया था भारत कब आया था, फटाफट से आप लोग को जवाब देना है इसका, 60 नंबर का, ठीक है। तो 60 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी बी नंबर, क्या होगा, बी नंबर में क्या है, यानी साइमन कमीशन भारत कब आया था, राइट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर 1928 में आया था, ठीक है, 1928 में, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, यानी हमारा राइट आंसर सी नंबर होगा, ठीक है। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सी नंबर 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। अब देखिए अगला हमारा क्या बोला, 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा फटाफट से देखिएगा। चलिए
तो यहाँ पर हमारा 61 नंबर कह रहा है कि तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है। और आप लोग को मैं बता चुका हूँ कि बीबीपी हेल्प में जो है पूरी तरीके से आ चुकी है सब चीज़। तो अब मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, पूरी तरीके से आप लोग को देखना है, बस रहना है और लाइक कर दिए यार, लाइक कर दीजिए। मैं आप लोग को बार बार कह रहा हूँ लाइक तो करना है, सबसे पहले आकर के लाइक करिएगा। लाइक आप लोग करेंगे बाद में, जब देखने के बाद अच्छा लगे तो, ठीक है। तो फिर 61 का कैरेक्टर सर हमारा क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलने आप लोगों को, तो ए नंबर यानी अलबरूनी का मिलता है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोला कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। काफ़ी इजी है और ये इंपॉर्टेंट भी है। देखिए आप लोग 2021 में ये पूछा गया है, ठीक है जी हाँ। तो यहाँ पर 62 का करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी ए नंबर। ए नंबर में क्या है, यानी 1600 ईस्वी में हुई थी। ये बिल्कुल इजी है, बहुत बड़ा हम लोग पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला करें कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो संथाल विद्रोह जो हुआ था ये कब हुआ था, जवाब जल्दी से आप लोग को जवाब देने 63 नंबर का, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर संथाल विद्रोह कब हुआ था, जल्दी से आप लोग को 63 का जवाब देने। तो डी नंबर यहाँ पर क्या होगा, यानी 1955 में हुआ था, ठीक है। वेरी गुड। संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो 1955 में हुआ था। एकदम आप लोग को करेक्ट। आज के क्लास में एकदम जहाँ भी जो भी पढ़ चुके थे, बहुत सारे स्टूडेंट गलत भी पढ़ चुके थे, बहुत सारे स्टूडेंट मतलब सही पढ़े हैं बट उसको कन्फ्यूजन है। तो सारा कन्फ्यूजन को दूर करेंगे ही, उसके बाद आज हम लोग सारे प्रश्नों को करेक्ट करते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए किस गवर्नर जनरल ने महलवारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया था। देख लीजिए महलवाड़ी व्यवस्था है, ठीक है। महलवाड़ी व्यवस्था किस किस जनरल ने लागू किया था, फटाफट से बोलेगा 64 नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 64 का करेक्ट आंसर जल्दी से बोलने आप लोग को, वैसे आप लोग का जवाब आ चुका बी नंबर। बी नंबर लॉर्ड वेल्जली, क्या होगा, लॉर्ड वेल्जली बोल रहे हैं आप लोग सभी कोई। चलिए क्या होगा, महलबारी बंदोबस्त जो यानी जो शुरू किया था वो बी नंबर, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, लॉर्ड वेल्जली किया था, ठीक है जी हाँ। अब देखेंगे आगे की ओर, बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। बहुत सारे इसका सी भी आ रहा है तो सी गलत हो जाएगा आप लोग का, सॉरी। चलिए अब यहाँ देखिए क्या बोला करें कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था। तो संथाल विद्रोह का जो नेता था वो कौन था, फटाफट से आप लोग को जवाब देने। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। जिसको अगर मन नहीं लग रहा है, आप लोग सोचते हैं कि ये पढ़ना बेकार है, तो आप लोग bbphelp.com में जाइएगा ना, तो आज खुश हो जाइएगा। लास्ट में आप लोग को जाना है, ठीक है, एकदम खुश हो जाएगा बिल्कुल। आप लोग इतना शानदार से पढ़ेंगे, मुझे लगता है कि आज आप लोग वापस नहीं आएंगे, आज पूरी तरीके से पढ़ करके आएंगे, और वो भी काफ़ी टाइम तक पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि वहाँ पर इतना शानदार तरीके से सब चीज़ दे दिया गया है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यानी संथाल विद्रोह का जो नेता था वो कौन था, राइट आंसर डी नंबर सिद्धू एवं कान्हू राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि दक्कन दंगा आयोग कब, दक्कन दंगा आयोग का गठन वो जो हुआ था ये कब हुआ था, फटाफट से बोलने हैं 66 का। दक्कन दंगा आयोग का गठन कब हुआ था, तो 66 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, जल्दी से बोलना आप लोग को। तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अच्छी बात है, जवाब तो आ चुके आप लोग का बी नंबर, यानी 1875 में हुआ था। दक्कन दंगा आयोग जो हुआ था 1875 में हुआ था। बहुत सारे स्टूडेंट ए के बारे में बात कर रहे हैं। दक्कन दंगा 1875 में हुआ था, ठीक है। और संथाल विद्रोह जो हुआ था ये कब हुआ था, तो 1855 में हुआ था संथाल विद्रोह, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल क्लियर करते जाइएगा। बहुत सारे सर 63 का गलती है, 63 का गलती, 1 मिनट में अगर देख लूँगा अब आज आप लोगों को बिल्कुल क्लियर करके ही जाऊँगा मैं आज, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या, संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो संथाल विद्रोह 1955 में हुआ था भाई, हाँ। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फटाफट से देखना है। चलिए 67 नंबर देखिए क्या बोला जा रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई को किन किन नामों से जाना जाता था। तो रानी लक्ष्मीबाई को किन किन नामों से जाना जाता था, तो यहाँ पर आप लोग को फटाफट से जवाब देने हैं। हाँ 1 मिनट, सभी अभी भी बात करें, चलिए 1 मिनट में देख ले रहा हूँ 63 नंबर क्वेश्चन में एक बार फिर से। हाँ बिल्कुल 55 में बता रहा, 1855 में हुआ था संथाल विद्रोह, और आप लोग फिर भी अभी जो है कन्फ्यूजन में है। लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि आज जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ना है तो पूरी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, और पूरी तरीके से यानी कन्फ्यूजन को दूर करके पढ़ेंगे। जितने भी सारे स्टूडेंट हैं पूरी तरीके से पढ़ना है, एकदम आधा अधूरा को छोड़ना नहीं, ठीक है। चलिए सर आप गलत बोलते हैं, अरे यार मैं कितना बार बोलूं, आप लोगों को गलत नहीं है। आप लोग जाकर सर्च कीजिए, रिसर्च कीजिए, कहीं पर भी पढ़िए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मैं आप लोग को बता रहा हूं ना कि बहुत सारे क्या करते हैं कि गलत पढ़ लेते हैं, ठीक है, गलत पढ़ लेते हैं। क्योंकि आज जो मैं लेकर आया हूँ बिल्कुल रिसर्च करके लेकर आया हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखिए अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो अवध में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था। देखिए अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन लगता है ना तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बीबीपी हेल्प टेलीग्राम है, ठीक है, बीबीपी हेल्प टेलीग्राम है, वहाँ पर जाइए और फोटो करके मुझे भेज दीजिए। मैं उसको पूरी तरीके से देखूंगा और आप लोग को जवाब दे दूंगा। 1955 बोल रहे थे, अरे 1955 में बोल रहा था तो ये गलत बोल रहे थे, मतलब गलत बोल रहा था, बट लिखा तो वहाँ पर क्या हुआ था,
हो जाती है मिस्टेक से, क्योंकि 1955 में तो मतलब वो चीज़ आ ही नहीं रही थी, 1855 में, ठीक है जी हाँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 68 का करेक्ट आंसर हमारा जो हो जाएगा, चलिए बहुत बढ़िया, सी नंबर यानी बेगम हजरत महल हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। चलिए जवाब दीजिए। तो 1857 की जो क्रांति हो रही थी यानी विद्रोह हो रही थी, तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर 69 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग को जवाब देने हैं, बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर यानी कैनिन हुआ करता था। क्या नाम था, कैनिन था। 1857 की क्रांति के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल था वो कैनिन नाम था। राइट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर, ठीक है। और आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट कम हो गए, बट बिकॉज पता नहीं चल पा रहा क्यों कम हुए हैं, शायद अलग अदर क्लास में चले गए होंगे। और जितने भी सारे क्लास में हैं तो लाइक अभी तक जो 200 पहुंचाने है, और मैं 500 का लाइक जो है टारगेट रख रखा हूँ। तो मुझे लगता है कि आज मैं शर्मिंदा हो जाऊँगा, क्योंकि 500 लाइक आप लोग पूरा नहीं पाएंगे। तो काफ़ी जो है आज मुझे आज शर्मिंदगी होनी पड़ेगी। तो आप लोग जल्दी से जल्दी जितने भी सारे लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, ओके। चलिए तो 70 नंबर का यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी नंबर यानी क्या होगा, 1857 में तात्कालिक कारण क्या था, तो राइट आंसर क्या, चर्बी वाले कारतूस, ठीक है। तो एक मिनट यहाँ पर देख लेते हैं कि इनमें से सभी है, तो नहीं है, चर्बी वाले कारतूस हुआ करता था, ठीक है। राइट आंसर बी नंबर होगा, ओके। चलिए अब देखिए 71 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि हम्पी नगर किस राज्य से संबंधित है। तो हम्पी नगर जो है किस राज्य से संबंधित है, तो आप लोग फटाफट से जवाब दीजिएगा। चलिए तेजी से जवाब दीजिएगा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर 71 का जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग को जवाब देने हैं ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर होगा। डी नंबर में क्या है, विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। देखिए जिसको भी अगर कन्फ्यूजन लगता है कोई भी प्रश्न में, देखिए आप लोग शर्माइएगा नहीं कि मतलब यानी ये प्रश्न जो है मिस्टेक हो चुका है, और मैं यानी मैं आप सर से इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, तो डिस्कस जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्या बात करेगी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर जो हमारा 72 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर। डी नंबर में क्या होगा, ठीक है, 1336 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या बोलेगा, आमुक्त माल्या किसने लिखा था। तो आमुक्त माल्या जो लिखा था वो किसने लिखा था, तो यहाँ पर हमारा जवाब देना है 73 नंबर का। तो 73 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से एकदम बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम लोग करेंगे सारे प्रश्नों को। तो यहाँ कृष्णदेव लिखा था, आमुक्त माल्या क्या था, ये एक बुक का नाम था जो कृष्णदेव राय ने अपना खुद से रचयिता किया था, लिखा था, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि अयंगर व्यवस्था संबंधित थी। तो अयंगर व्यवस्था संबंधी थी तो वो किससे थी। तो आप लोग को बार बार मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर बार बार बता रहा हूँ कि आज हम लोग 2021 के प्रश्नों को कवर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हमारा करेक्शन यानी क्या होगा, 74 नंबर का, जल्दी से बोलने आप लोग को 74 का बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, यानी विजयनगर साम्राज्य से, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोला कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था। तो अल बरूनी जो भारत आया था वो किसके साथ आया था। तो यहाँ पर हमारा 75 का जवाब देने हैं, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सी नंबर में क्या होगा, गजनवी के साथ आया था। किसके साथ आया था, तो अल बरूनी भारत जो आया था वो यानी गजनवी के साथ आया था, ठीक है। एकदम करेक्ट आंसर आप सभी का जवाब दे रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे कम हो रहे हैं स्टूडेंट। कम क्यों हो रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही है, और अभी धीरे धीरे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अभी जो है पूरी तरीके से आप लोग को क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना पड़ना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए चौथी बौद्ध परिषद किस शासक की काल में हुई थी। तो चौथी बौद्ध परिषद जो हुई थी वो किसके काल में हुई थी। तो यहाँ पर 76 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को आंसर करने हैं। चलिए कनिष्क के काल में हुई थी। किसके काल में हुई थी, कनिष्क के काल में हुई थी, ठीक है। चलिए अब देखिए, हाँ बिल्कुल मुझे लगता है कि इन्हें टीवी में कोई शो आ रहा होगा जिसकी वजह से सारे जो है मतलब स्टूडेंट ये 200 से अभी जो घटते घटते वो शो को देखने के लिए सब चले गए होंगे, तो इसलिए घट रहे हैं, पता नहीं। अब यहाँ देखिए क्या बोला कि बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया था। तो बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया था। तो यहाँ पर हमारा 77 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा, यानी चैतन्य महाप्रभु। क्या नाम था, चैतन्य महाप्रभु क्या होगा, 70 का राइट आंसर, सॉरी रामानंद होगा यार, रामानंद। करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा, ठीक है। 77 का ए नंबर रामानंद होगा, ओके। चलिए
चलिए चलिए चलिए, सॉरी सॉरी, ये क्वेश्चन का मैं आंसर शायद आप लोग को क्या बताया, रामानंद बताया था, बट रामानंद नहीं होगा, यानी चैतन्य महाप्रभु होगा। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु ने यानी भक्ति बंगाल में यानी जो भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था, तो राइट आंसर सी नंबर होगा। ठीक है जी हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट का मैं देखा कि सर सी नंबर होगा, और मैं जो है यहाँ पर टिक यानी कर रहा था ए नंबर, तो मैंने देखा, उसके बाद आप लोग हमें एनालिसिस किया। ठीक है, और मैंने रिसर्च भी किया था, बट यहाँ पर मिस्टेक मैं कर रहा था, सॉरी, ये हो जाती है, मतलब कमेंट सेक्शन को देखने के बाद पता चल जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है। तो तलवंडी जो है किसका जन्म स्थान है, फटाफट से बोलेगा। अच्छा, दारू पी के आए हैं, अच्छा अच्छी बात है। अगर ये सोच रहे हैं क्या आप लोग इस तरीके से, अजीब हाल है। चलिए, तो यहाँ देखिए 78 नंबर का क्या बोला है, फटाफट से देखिएगा। चलिए, तो 78 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, यानी तलवंडी नानक का। ठीक है, करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि बीजेक में किसका उपदेश संग्रहित है। तो बीजेक में जो है किसका उपदेश संग्रहित है, तो यहाँ पर आप लोग को फटाफट से जवाब देने क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा 89 नंबर का राइट आंसर होगा ए नंबर, यानी बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, कबीर का है। ठीक है, ओके। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला करें कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। तो कैप्टन हॉकिंस जो था वो किस मुगल किस मुगल शासक के दरबार में आया था, फटाफट से आप लोग को जवाब देने। तो 80 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से देखिएगा और जवाब दीजिएगा। तो बी नंबर, बी नंबर में क्या है, जहांगीर के काल में आया था, क्या होगा, बी नंबर। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोला करें कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है, फटाफट से बोलिएगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। यानी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है किसकी आत्मकथा है। तो 80 का जवाब तो आप लोग दे ही चुके हैं। अब 81 का राइट आंसर देखिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिएगा। 81 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा, यानी महात्मा गांधी की है। ठीक है, महात्मा गांधी की राइट आंसर होगा। ओके, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, सर की उपाधि किसने वापस की थी। तो सर की उपाधि जो वापस की थी वो किसने की थी, जल्दी से आप लोग को जवाब देने हैं, तेजी से एकदम बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो यहाँ पर हमारा 82 का करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखिएगा और फटाफट से बोलिएगा। चलिए वेरी गुड, एकदम जवाब आप लोग का आ चुके हैं। देखिए अभी आप लोग बने रहिएगा और अभी शानदार क्लास हो रही है, उसके बाद अभी हम लोग 2020 के भी कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तो 82 का जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, जल्दी से बोलने आप लोगों को। चलिए जी हाँ बिल्कुल, तो सी नंबर यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस की थी। ठीक है, अब देखिए अगला हमारा प्रश्न क्या बोला, फटाफट से देखिए। 1919 के अधिनियम को क्या कहा गया। तो 1919 के अधिनियम को जो कहा गया था वो क्या कहा गया था, फटाफट से आप लोग को इसका आंसर करने हैं। चलिए फटाफट जवाब बोलिएगा आप लोग, वेरी गुड। चलिए अच्छी बात है, एकदम जवाब तो आप लोग का आ चुका है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी रॉलेट एक्ट, सभी बात करें रॉलेट एक्ट होगा। 1919 के अधिनियम को क्या कहा गया, तो रॉलेट एक्ट। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है रॉलेट एक्ट बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अब देखिए आंसर करेक्ट हुआ है। अब देखिए अगला क्वेश्चन अगर देखिएगा यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिएगा। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था, फटाफट से बोलिएगा। चलिए फटाफट बोलिएगा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बोलने आप लोगों को। हमारा क्वेश्चन क्या है, 84 नंबर है। ठीक है, 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी क्या होगा, 284 था। ठीक है, 284 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 85 नंबर क्या बोला जा रहा है, देखिए पूरी तरीके से जवाब दीजिएगा। आज एकदम शांति से क्लास करना है हम लोगों को। ठीक है, और सभी प्रश्न देखिएगा और एकदम अच्छे तरीके से क्लास कीजिए। मैं आप सभी का कमेंट पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ कितने भी सारे स्टूडेंट आ रहे हैं जा रहे हैं। ठीक है, डाउट में क्यों डालते हैं, अरे मैं पता नहीं चल पा रहा है कि आप लोग खुद डाउट में हैं और मैं डाउट में कैसे डाल रहा हूँ। आप लोग बिल्कुल एकदम शांत होकर पढ़िए, जवाब देखिए कितना आंसर सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि डाउट अगर है तो आप लोग क्या करिएगा, BBP हेल्प टेलीग्राम में जुड़िएगा। ठीक है, वहाँ मैं आप लोग को पूरी तरीके से डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, पूरी तरीके से। ठीक है, क्योंकि अब यार आपके एग्ज़ाम काफ़ी करीब है और इसमें अगर आप लोग अगर कन्फ्यूजन में रहेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज मैं आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे तो कितने थे, 85 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाए, जल्दी से बोलने आप लोगों को। चलिए
तो इनमें से सभी थे, ठीक है, इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी सर स्टुअर्ट क्रिप्स, उसके बाद क्या है कि बी अलेक्जेंडर, उसके बाद पैथिक लॉरेंस, ये सभी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कैबिनेट मिशन के सदस्य, ठीक है, सदस्य थे। और अगर बोला जाएगा कि इसका अध्यक्ष कौन था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पैथिक लॉरेंस हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोलेगा, फटाफट से बोलेगा। चले क्वेश्चन क्या करेगा कि भारतवर्ष किस, यानी भारत जो किस वर्ष गणतंत्र हुआ था, तो भारत जो गणतंत्र हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, फटाफट से बोलेगा क्या होगा इसका यानी करेक्ट आंसर, ठीक है, जल्दी से बोलेगा। चले वेरी गुड। तो यहाँ पर जो हमारा 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी नंबर। बी नंबर क्या है, 1950 में होता है। बिल्कुल आप लोग को ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर इजी क्वेश्चन में भी अगर आप लोग गलत बता रहे हैं तो ये गलत बात है ना, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला कि भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था, तो भारतवर्ष का जो अंतिम वायसराय था वो कौन था, तो फटाफट से आप लोग को 88 का जवाब देने हैं। तो 88 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर, सी राजगोपालाचारी। क्या होगा, सी राजगोपालाचारी करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, हाँ बिल्कुल। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फटाफट से देखेंगे। 88 नंबर कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, तो 88 का जवाब देने आप लोगों को, तेजी से जवाब देने। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलने, तो बी नंबर, ये काफी इजी है, ठीक है ओके। अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे, फटाफट से आप लोग को 89 का जवाब देने। तो 89 का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर। डी नंबर में क्या होगा, यानी राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था। देखिए जय हिंद का नारा किसने दिया था, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से बोलिएगा 90 नंबर, क्योंकि आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं तो 2021 का क्वेश्चन पेपर को पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग अभी शानदार क्लास बाकी है, ठीक है। चलिए जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो यहाँ पर हमारा 90 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी डी के बारे में बात करें तो डी नंबर इन सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलेगा कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी ये कहाँ पर हुई थी, फटाफट से आप लोगों को इसका आंसर करना है 91 का। क्या होगा, जल्दी से बोलने आप लोगों को। चलिए बहुत बढ़िया, तो राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर क्या, राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी ये कहाँ हुई थी, तो राजगीर में थी, राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ओके। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलेगा, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है, तो श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध है वो किस धर्म से है, फटाफट से बोलिएगा क्या होगा, जल्दी से बोलना आप लोगों को। तो यहाँ पर 92 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तेजी से बोलेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, तो आप लोगों का जवाब आ चुका, राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। नहीं, जैन धर्म के बारे में बात करें सभी, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, तो श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध है वो किस धर्म से है, राइट आंसर बी नंबर करेक्ट होगा। सभी बात करें, कुछ स्टूडेंट ब्राह्मण, अरे ब्राह्मण तो किसी हाल में हो ही नहीं सकता, तो आप लोग एकदम सोच समझ के दिया कीजिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, ठीक है। चलिए जैन धर्म से है, ओके। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जरा फटाफट से देखना, कह रहा है कि स्तूप का, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो सांची का स्तूप जो है किस धर्म से संबंधित है, फटाफट से बोलिएगा, जवाब देखिएगा, तेजी से बोलना आप लोग को, 93 का। चलिए वेरी गुड, एकदम शांति से आज सभी क्लास कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, मुझे काफ़ी खुशी भी है, बहुत बढ़िया है, एकदम जवाब तेजी से दे रहे हैं, अच्छी बात है, और बिल्कुल डाउट को क्लियर करते पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 93 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा, यानी बौद्ध धर्म, क्या होगा, ए नंबर यानी बौद्ध धर्म होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन, ये प्रश्न पेपर है 2021 का, ध्यान देना चाहिए आप लोग को। अब यहाँ देखिए शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था, तो शेरशाह सूरी ने जो किस मुगल सम्राट को हराया था, बाबर को, हुमायूं को, अकबर को, जहांगीर को। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट है 94 का, क्या होगा, जल्दी से बोलने आप लोग को। हाँ इकोनॉमिक्स का, यानी मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि सारे सब्जेक्ट का मैं इसी तरीके से लेकर आने वाला हूँ, जितना टाइम बचा हुआ ना अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही चलेगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, नहीं हुमायूं को हराया था, ठीक है। चलिए अकबर को नहीं हराया था, हुमायूं को हराया था, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर शेरशाह ने हुमायूं को हराया था, ठीक है जी हाँ। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलेगा कि जहांगीर का शासनकाल क्या है, तो जहांगीर का जो शासनकाल है वो कहाँ क्या है, फटाफट से बोलेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये सारी चीज़ जो काल है उसका ईस्वी है, डेट है, तो ये आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान से पढ़ेगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जहांगीर का जो काल है 1605 से 1627 तक, राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा, ठीक है। हाँ डी नंबर इज द करेक्ट आंसर, यानी 5 से 1627 तक यानी जहांगीर का काल रहा था, ठीक है, करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, ओके। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला, सुलूह ए कुल
का शाब्दिक मतलब है। तो सुलू ए कुल का शाब्दिक मतलब क्या होता है, फटाफट से आप लोग को 96 का जवाब देने। तो 96 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलिएगा। सी नंबर, सी नंबर क्या होगी, सार्वभौमिक शांति। क्या होगा, सार्वभौमिक शांति होता है सुलू ए कुल का मतलब, ठीक है। 96 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर। ओके जी हाँ, यानी सार्वभौमिक शांति होता है, ठीक है। ओके चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला करें कि 56 नंबर, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसको हराया था, किसे हराया था। तो हेमू को हराया था, बिल्कुल करेक्ट आंसर। बहुत सारे स्टूडेंट हेमू, तो हेम यहाँ लिखा हुआ है, हेमू होगा। ओके हेमू, ठीक है, करेक्ट आंसर यानी सी नंबर का, हेमू को हराया था। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिएगा, ठीक है। चलिए अब मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए 98 के बाद अभी हम लोग 2020 के क्वेश्चन को कवर करेंगे। ये जो अभी हम लोग कवर किए हैं 2021 का कवर कर रहे हैं, ठीक है। 2020 के बाद 2019 का सारे प्रश्नों को पढ़ेंगे बिल्कुल एकदम इजी तरीके से। और अभी तक आप लोग का लाइक में बहुत कमी आ रही है, लाइक जो नहीं किया लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर यानी क्या होगा, यानी 98 का करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी जल्दी से बोलना, सी नंबर, सिक्का था। जीतल क्या था, सिक्का था, ठीक है, सॉरी। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला, ताजमहल का निर्माण किसने कराया। तो ताजमहल का निर्माण करवाया था वो किसने कराया था, फटाफट से बोलिएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को ईजी है, ये बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ये सोचने वाली बात नहीं है, ये समझ करके जवाब दे सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो आप लोग पहले क्वेश्चन पेपर को देख लीजिएगा, कितना क्वेश्चन हम बना पा रहे हैं वो बनाइएगा। क्योंकि अगर पता चला कि आप लोग जो कन्फ्यूजन है वो क्वेश्चन को भर दिए हैं, टिक कर दिए हैं, और बाकी जो लास्ट में क्वेश्चन रहा था वो क्वेश्चन को हम लोग बढ़िया जो जानते थे, पूरा कॉन्फिडेंट थे, वो क्वेश्चन को छोड़ दिए। तो ऐसा मत करना, बिल्कुल आपको जो आता है वही बनाना, ठीक है। देखिए तो कुरुक्षेत्र का युद्ध जो हुआ था वो किसने जीता था। तो यहाँ पर 100 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर, कौरव पांडवों ने जीता था, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग 2020 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। 2020 में बढ़ते हैं और आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2020 की प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आप लोग पूरी तरीके से, क्योंकि 2020 में 60 क्वेश्चन को पढ़ा था, क्या 2020 की क्वेश्चन को पढ़ाया जाए, आप लोग बताइएगा। और मैं जब तक 2020 की क्वेश्चन को पढ़ाया जाए आप लोग बताइएगा, यस यस बोलिएगा। और मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूं, देखिए यानी बीबीपी हेल्प में किस तरीके से अब आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखिए कितना शानदार से मैं डिजाइनिंग किया हूं, बहुत दिनों से, लगभग ये 15 दिनों का डिजाइनिंग है। और पूरी तरीके से हमारे जो यानी जो जितने भी सारे जो यानी हमारे वर्कर्स थे वो सारे मेहनत करके लेकर आए हैं। देखिए बिल्कुल आप लोग को ऐप की तरह bbphelp.com गूगल में आप लोग को लिखिएगा, ठीक है। गूगल में लिखने के बाद अब यहाँ पर नीचे इस तरीके, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, इसी तरीके से आप लोग को बिल्कुल ऐप की तरह। अगर आप लोग टेलीग्राम में नहीं जुड़े तो टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। अभी हम लोग 2020 का क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पहले हम लोग दिखा देते हैं। देखिए अब यहाँ पर हिस्ट्री का है, देखिए हिस्ट्री का अब यहाँ पर मान लिया कि हिस्ट्री का आपको पढ़ना है, तो हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, फिर सब्जेक्टिव पढ़ना है। तो जहाँ पर पढ़ना है वहाँ पर क्लिक करिएगा, ठीक है। अब मान लिया एक बार मैं एक डेमो दिखा दे रहा हूँ, पूरी तरीके से देख लीजिएगा। उसके नीचे करेंगे हिंदी का है, इसी तरीके से हिंदी का है, बिल्कुल ऐप की तरह, जहाँ क्लिक कीजिएगा वहाँ पर आप लोग को मिलेगा। अब मैं एक बार डेमो करके बता दे रहा हूँ सारा, पहले देख लीजिए आप लोग पूरी तरीके से। देखिए सारा चीज़ आप लोग को मिलेगा यहाँ, सारा चीज़ यानी सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, सारा चीज़ का। जैसे उर्दू का अभी नहीं आया तो उर्दू का कल मैं अपडेट कर दूंगा, और किसी चीज़ का सब्जेक्टिव अगर नहीं आया तो कल अपडेट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से सारा चीज़ का मिल जाएगा। अब मान लिया मुझे म्यूजिक का या फिर हिस्ट्री का क्वेश्चन पढ़ना है, तो क्या करेंगे, म्यूजिक के ऑब्जेक्टिव पढ़ना है तो ऑब्जेक्टिव में क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्टिव के सेक्शन में क्लिक करना है। क्लिक करने का अब यहाँ पर नीचे आएंगे, देखिए नीचे आते जाना है, देखिए नीचे आएंगे, ये सारा चीज़ आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। ये थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आते जाएंगे, टेलीग्राम में जो जाएंगे। अब देखिए हिस्ट्री का, इसी में हिस्ट्री का मॉडल पेपर मिल जाएगा, 5 सेट है। उसके बाद नीचे आएंगे, हिस्ट्री का सब्जेक्टिव मिल जाएगा, उसके बाद हिस्ट्री का हिंदी का मिल जाएगा, ठीक है, हिंदी 5 सेट। उसके बाद अब मान लीजिए सारा चीज़ आप लोग को मिल जाएगा। उर्दू का बस अभी अपडेट नहीं किया, उर्दू का भी मिल जाएगा, देखिए। उसके बाद जब ये सारा चीज़, जैसे अब अगर मुझे कुछ भी पढ़ना है, अब मान लीजिए होम साइंस को पढ़ना है, फिर हिस्ट्री को ही पढ़नी है, देखें मुझे हिस्ट्री को पढ़ना है, ठीक है। हिस्ट्री का यानी फर्स्ट में डाउनलोड में क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोग को खोल लेना, ठीक है। खोल लेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको सारा मिल जाएगा क्वेश्चन आंसर, देखिए। अब देखिए बिल्कुल आप लोग को एकदम तरीके से पढ़ने, यहाँ पर सारा चीज़ पढ़ लेंगे, आंसर नीचे दिया हुआ है, ठीक है। और सारा जब पढ़ लेंगे, जब ये क्वेश्चन आंसर आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी 2020 का बाकी है, अभी पढ़ना है हम लोगों को। तो यहाँ पर जब पढ़ लेंगे तो नीचे देखिए यहाँ पर आ चुका होगा कि दूसरा मॉडल पेपर के लिए क्लिक करें। बस आप लोग को कुछ भी नहीं करना है, बस लाइनिंग से आप लोग को पढ़ना। जब आप दूसरा मॉडल पेपर के क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर से एक पेज खुल जाएगा, यहाँ पर इस पेज फिर आएंगे और नीचे करते जाना है, फिर यहाँ से दूसरा मॉडल पेपर को पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप मान लिया यहाँ से हम बैक हो जाते हैं, बैक हो जाने के बाद देखेंगे क्या, एक मिनट, बैक हो जाएंगे। उसके देखेंगे अगर आप अब मान लिए मुझे क्या पढ़ने हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पढ़ने हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव के लिए बैक हो जाना है, बैक हो जाना है। अब यहाँ पर देखेंगे, एक
मिनट, ये देखिए सब्जेक्टिव पढ़ने, तो सब्जेक्टिव में क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, जैसे यहाँ पर मैं क्लिक किया सब्जेक्टिव में, ठीक है। चलिए हिस्ट्री का सब्जेक्टिव पढ़ें, हिस्ट्री में क्लिक करेंगे। जब क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखिए आ चुका होगा सारा सब्जेक्टिव। अभी देखिए ये है हिस्ट्री सब्जेक्टिव। अब मान लिया फर्स्ट यानी चरण में यानी सेट फर्स्ट में पढ़ना है तो सेट फर्स्ट में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये सारा चीज़ आ चुका होगा, यहाँ से क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं पूरी तरीके से, जूम करिए, जूम करके पढ़ सकते हैं, पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पूरी तरीके से इस तरीके से पढ़ेंगे और शानदार आप लोग को लगेगा, ठीक है। चलिए तो बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा, हाँ उर्दू का अभी नहीं हुआ है तो उर्दू का भी हो जाएगा, आप लोग जाकर के पढ़िए और टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। चलिए अब जितने भी सारे स्टूडेंट आप लाइव में अभी तक बने हुए हैं तो हम लोग चलते हैं फिर से अपने क्लास की ओर, ठीक है। चलिए तो 2020 की प्रश्न आ चुकी है और आप लोग देखिएगा, क्या आप लोग को पढ़ने का मन है, डाउनलोड करें, कैसे करेंगे सर जी, तो डाउनलोड का बटन में क्लिक करके डाउनलोड तो नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में जब आप लोग एक अगर पढ़ लेंगे तो एक यानी ऐड अगर आएगा तो ऐड पे जरूर क्लिक करिएगा। आप लोग को ये विनती है, लाइक करिएगा, तो लाइक करने से ये जो है आप लोग सारे पढ़ सकते हैं और टीआरपी बढ़ सकता है, ठीक है। चलिए सभी ऐसे बात करें तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर ही देते हैं। चलिए तो 2020 की प्रश्नों को हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है। सर सोशियोलॉजी और कर दो, तो अभी हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को वहां पर अपडेट करने वाले डालने वाले हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डालेंगे। चलिए तो यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, तो चलिए बहुत सारे स्टूडेंट बोले नहीं सर जी और नहीं कीजिए और कुछ बोलते करे, तो चलिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और हम लोग आज हम लोग देखिए इतना ही तक कर लेते हैं। और ये देखिए ये 2020 का हम लोग लेकर आए थे बट आज नहीं होगी क्लास, आज छोड़ दिए क्योंकि आज प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो चलिए आज का लाइव सेशन इतना ही तक होगा और उर्दू का हम लोग कर देंगे, अपडेट कर देंगे। चलिए आज का ठीक है इतना ही तक, और देखते हैं हम लोग कल जो है यानी कल क्या करेंगे, कल किसका करना चाहिए, चलिए बताइए आप लोग कल किसका करना चाहिए, आप लोग बताइएगा। कल जो यानी 7:30 में होगी, ठीक है। 7:30 में जो है बहुत जल्दी हो जाता है जिसकी वजह से पूरी तरीके से नहीं हो पाता। कल ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं कोई, चलिए कल बताइएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सारे यानी पिछले 11 वर्ष का मैं पढ़ाने वाला, 10 वर्ष का पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए चलिए तो बहुत सारे उर्दू का क्लास, तो मुझे लगता है कि सारे को पढ़ने का जी कर रहा है बट कोई बात नहीं, आज इतना ही तक करेंगे, ठीक है। चलिए तो आप लोग सभी जो है इसी तरीके से यानी मैं सभी का जितने भी सारे विषय देखिए, एक बार मैं विषय का नाम लिख ले रहा हूँ, यानी हिस्ट्री का, उसके बाद ज्योग्राफी का, उसके बाद पोल साइंस का, उसके बाद हिंदी का, ठीक है। उसके बाद ये लिखा नहीं आता है जिसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत है, इंग्लिश का हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा यानी उर्दू का भी मैं अपडेट कर ही दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या करूँगा, साइकोलॉजी का, सोशोलॉजी का, होम साइंस का, ये सारा को पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए सभी बोल रहे, क्या बोल रहे भाई, शादी हो गई सर, चलिए डोंट, चलिए दांत मत के लिए, अच्छा तो चलिए ये सारी जो सवाल आप लोग पूछ रहे हैं, चलिए तो खैर हम लोग आज उर्दू का क्लास होगा, हाँ बिल्कुल कर लेंगे क्लास। चलिए तो आज का हम लोग सेशन इतना ही तक रखेंगे। बहुत सारे मगर स्टूडेंट अभी तक पढ़ने के मूड में है, पढ़ने के मूड में, क्या पढ़ा दिया जाए, चलिए तो पढ़ा दिया जाए, मुझे लगता है कि पढ़ा दिया जाए क्योंकि 100 से कम नहीं हो रहे तो इसका मतलब पढ़ने का मन है, तो चलिए पढ़ा दिया जाए क्योंकि अभी मैं यहाँ पर देख लीजिए सारे प्रश्नों को पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए यानी ये 2020 का पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर अगले लाइव में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो दमन इको क्या था, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, भूभाग था, ठीक है। राइट आंसर ए नंबर होगा, ओके। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर क्या होगा, करेंगे प्रयाग प्रस्ती की रचना किसने की थी, तो प्रयाग प्रस्ती की जो रचना की थी वो किसने की थी, फटाफट से बोलेगा। चलिए उर्दू का क्लास बहुत जल्दी ही होगा, मैं अभी तक नहीं लिखा, चलिए ओके। तो यहाँ पर देखिए फटाफट से बोलेगा, तो प्रयाग प्रस्ती की रचना जो की थी वो किसने की थी, फटाफट से बोलेगा, क्या होगा इसका आंसर, करेक्ट बोलेगा, वेरी गुड। चलिए तो दूसरा नंबर का राइट आंसर क्या, सी नंबर यानी हरिसेन ने किया था, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर क्या बोल करेंगे, मीरा किसकी भक्ति थी, तो मीरा जो थी वो किसकी भक्ति थी, फटाफट से बोलिएगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए जल्दी से बोलने आप लोग को, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, यानी मीरा जो थी कृष्ण की भक्ति थी, ठीक है, बहुत बढ़िया।
चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा स्पीड करेंगे सारे। ये तो देखिए क्वेश्चन दोबारा से पूछा है, 2021 में भी हम लोग पढ़े थे, 2022 में भी यही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, चलिए फटाफट से बोलेगा। तो यहाँ पर यानी 57 छूट गया है, 1957 होना चाहिए, ठीक है। 1957 में नंबर का कैरेक्टर बी नंबर को 1957 में हुआ था, ठीक है। चलिए अब देखिए कह रहा है कि 5 नंबर कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो 1857 के विद्रोह के समय जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था तो कौन था, ये हम लोग फिर से पढ़ चुके हैं। देखिए ये मैं आप लोग क्या बोला हूँ कि अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आप लोग पूरी तरीके से तैयारी कर लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या होगा, 1857 के विद्रोह के समय जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पामरस्टन था। राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, पामरस्टन। ओके चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, चलिए करेंगे हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए ये भी क्वेश्चन दोबारा से, हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए हाँ ज्योग्राफी भाई कर दूंगा, पॉलिटिकल साइंस का, साइकोलॉजी का, सबका करूंगा मैं, बस आप लोग को इसी तरीके से बने रहना है और आप लोग लाइक शेयर जरूर करना है। देखिए लाइक तो 500 का किया था, ये तो हमको लगता है कि लाइक तो कल तक 500 का हो जाएगा, मुझे उम्मीद है आप सभी के ऊपर। उसके बाद जितने भी हमारे सब्सक्राइबर सबके ऊपर मुझे उम्मीद है कि कर देंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर 6 नंबर का करेक्शन मुझे शर्मिंदा नहीं होने देंगे। ओके तो यहाँ पर क्या होगा, रावी नदी के किनारे, ठीक है, क्या होगा, रावी नदी के किनारे। ओके चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला करेंगे, 1857 के विद्रोह के समय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। तो 1857 के विद्रोह को किसने जो प्रथम बार स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तो यहाँ पर क्या होगा, 7 नंबर का करेक्टर जल्दी से आप लोग को बोलने हैं। तो वीडी सावरकर ने कहा था, क्या होगा, वीडी सावरकर, करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलिएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिए। कह रहा है कि काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। तो काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, फटाफट से आप लोग को जवाब देने हैं। क्या होगा इसका आंसर, तो 8 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए बहुत ज़्यादा हंस रही है, चलिए अच्छी बात है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जवाब देते रहिए फटाफट से। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलने हम लोग। बी नंबर यानी कबीर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ था। तो पूना जो समझौता हुआ था वह किस वर्ष हुआ था, फटाफट से बोलने हैं। तो यहाँ पर 1932 में हुआ था, करेक्ट आंसर क्या हुआ, यानी बी नंबर, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या करेंगे, आईने अकबरी किसने लिखा। तो आईने अकबरी जो लिखा था वो किसने लिखा था, फटाफट से आप लोग को जवाब देना है। चलिए तो यहाँ पर हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा, सी नंबर क्या, अबुल फजल ने किया था, ठीक है। ये भी हम लोग दोबारा से रिपीट पढ़ रहे हैं, ये 2021 में भी पढ़े थे और 2022 में भी ये प्रश्न पूछा गया, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या बोला जाएगा, शहीद आजम किसे कहा जाता है। तो शहीद आजम जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, यहाँ पर आप लोग को जवाब देने हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलने हैं। चलिए तो 11 नंबर का हमारा क्या होगा, फटाफट से बोलने आप लोग को। वेरी गुड, बी नंबर क्या होगा, सरदार भगत सिंह, क्या होगा, सरदार भगत सिंह, करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या करेंगे, महाभारत की रचना किसने की थी। तो महाभारत की रचना जो की थी वो किसने की थी, फटाफट से बोलने हैं। 12 नंबर का, चलिए वेरी गुड। तो यहाँ पर हमारा 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर में क्या होगा, वेद व्यास ने की थी, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत के संविधान के पिता किसे कहा जाता है। चलिए फटाफट से, भारत के जो संविधान का पिता कहा जाता है वो किसको कहा जाता है। तो यहाँ पर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलने हैं आप लोगों को, जल्दी बताइएगा आप लोग। वेरी गुड। तो यहाँ पर हमारा 13 का करेक्ट आंसर जो हो जाता है यानी बी नंबर यानी भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलने, सी नंबर यानी तलवंडी में हुआ था। देखिए ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, जो 2021 में पूछा है 2020 में पूछा है। तो आप लोग कितना इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। कोल विद्रोह के नेता, तो कोल विद्रोह फिर से यही क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ए नंबर यानी सिद्धू और कान्हू ने किया था, ठीक है। कोल विद्रोह यहाँ पर बिरसा मुंडा, क्या होगा, बिरसा मुंडा हो जाएगा। कोल विद्रोह जो हुआ था बिरसा मुंडा, राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। सॉरी हाँ, कोल विद्रोह जो हुआ था, कोलू है, कोलू। चलिए तो 15 का क्या हुआ, जल्दी से बोलने आप लोगों को।
चलिए तो आज का हम लोग क्लास इतना ही तक रहेगा, ठीक है। और आज का क्लास मैं यहीं तक एंड कर रहा हूँ, ठीक है। और वैसे आप लोग को बता दूं एक बार फिर से मैं बता दूं कि आप लोग अगर बीबीपी हेल्प में देखिए सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स पढ़ना है तो आप लोग एक बार बता दूं, क्योंकि आज का क्लास हम इतना ही तक करेंगे, ठीक है। चलिए एक बार फिर से सारा फ्यूचर में बता दूं। चलिए देखिए, सबसे पहले आप लोग गूगल में आइए, ठीक है। गूगल में आप लोग को आना है और यहाँ पर क्या लिखना है, bbphelp.com, ठीक है। चलिए तो bbphelp.com लिख करके सर्च करेंगे, ठीक है। जब आप सर्च करेंगे तो देखिए यहाँ पर आप लोग को सारा चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। देखिए एकदम ऐप के तरह आप यहाँ पर बड़ा कर देना, इसको बड़ा करने के बाद अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। ये सारा चीज़ यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। देखिए हिंदी का, इंग्लिश का, सभी का मॉडल पेपर मिल जाएगा, या फिर 5-5 एक सेट नहीं 5-5 सेट करके मिलने वाला। और बाकी जो जितना भी सेट अगर बचा हुआ है वो सारे को मैं कर दूंगा। अब मान लिए मुझे हिस्ट्री का पढ़ना है, या फिर देखिए हिस्ट्री का नहीं छोड़ के मैं ज्योग्राफी का पढ़ता हूँ, ठीक है। मुझे ज्योग्राफी का पढ़ना है तो यहाँ पर देखिए ज्योग्राफी के नीचे क्या है, ऑब्जेक्टिव है, उसका सब्जेक्टिव है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि क्लिक करके ऑब्जेक्टिव को पढ़ने, तो ऑब्जेक्टिव में क्लिक कर दूंगा, ठीक है। चलिए तो क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखते हैं अगला, यानी नीचे आते जाना, ठीक है। देखिए यहाँ पर मुझे नीचे आते जाना है, इसी तरीके का आपको सारा चीज़ यहाँ पर मिलेगा। टेलीग्राम में जुड़ जाना है और देखिए अगर इस वेबसाइट में अगर आप लोग जुड़े रहना तो यहाँ पर बेल आइकन को अलाउ जरूर कर देना, क्योंकि अलाउ करने से क्या होगा, जब भी हम कुछ भी अपडेट करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों के पास आ जाएगा। देखिए यहाँ पर सारा चीज़, यहाँ पर देखिए सारा चीज़ मिल जाएगा। डाउनलोड पे बटन पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ पर आप लोग को सारा चीज़ मिल जाएगा। सब्जेक्टिव पढ़ना तो सब्जेक्टिव में क्लिक कीजिएगा। अब देखिए ये सारा चीज़ बस आप ही लोगों के लिए बनाया गया है। जाकर के फटाफट से आप लोग bbphelp.com लिखिए और फटाफट से मिल जाएगा। 400 क्वेश्चन नहीं हुआ है, देखिए 400 क्वेश्चन नहीं हुआ है, लेकिन मैं आप लोग के लिए 400 क्वेश्चन को पढ़ाने वाला हूँ। देखिए आज का क्लास लगभग 1.5 घंटा होने जा रहा है, तो देखिए 1.5 घंटा अब जो है लगातार बोलना ये काफ़ी जो है चलिए तो ये काफ़ी थोड़ा सा दिक्कत है। तो देखिए मैं आज वैसे मैं जो है आज क्लास नहीं आना चाहता था, इसीलिए मैं 45 किया था, लेकिन मैंने सोचा कि क्लास करना चाहिए, क्लास लेना चाहिए। ये सारा चीज़ आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आपको मैं एक बार लिंक भी शेयर कर दूंगा, bbphelp.com जाकर के सर्च कीजिए और मिल जाएगा, आपको सारा सब्जेक्ट का मिलेगा, ठीक है। वेरी बैड सर जी बोले सत्यम, अच्छा क्यों वेरी बैड आप बताइएगा। चलिए ये देखिए कितना शानदार तरीके से आप लोग के लिए बनाया गया है। देखिए बिल्कुल बस उर्दू का नहीं दिया हुआ है, बाकी सबका यहाँ पर जिसमें भी क्लिक कीजिएगा वहाँ पर आप लोग को सारा कंटेंट मिलेगा। तो आप लोग जाइए और मिले, मतलब पढ़ना है आप लोग को। जैसे होम साइंस का क्लिक करना है, होम साइंस पे क्लिक करेंगे, देखिए क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ से सारा कंटेंट मिल जाएगा, यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद जब आप लोग को लगेगा कि अब अगला पेपर को कैसे पढ़ना है, ठीक है, यानी दूसरा पेपर को कैसे पढ़ना है, तो यहाँ पर आप लोग को दिया हुआ है, लिखा हुआ है बिल्कुल, क्या है कि दूसरा मॉडल पेपर क्लिक करें। तो आप जब क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप लोग को 1 मिनट यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर से आप लोग को उस वेबसाइट में यानी लेकर चलेगा वही उस पेज में। फिर आप लोग को यहाँ पर क्लिक करके यानी होम साइंस में चले जाना है। और जब ऊपर मैं एक बार देखिए, मैं सबको एक बार बता दे रहा हूँ, जितने भी सारे स्टूडेंट मैं एक बार बता दे रहा हूँ, ऊपर अगर इस तरह का अगर ऐड आएगा तो आप लोग एक बार ऐड को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। लाइक ऊपर वाला ऐड को जरूर लाइक कीजिएगा, या फिर नीचे वाला किसी भी ऐड पर लाइक जरूर करिएगा। देखिए हाँ, इसी तरह का अगर ऐड आएगा तो लाइक जरूर करिएगा, 2-3 बार आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। उर्दू का मैं बहुत जल्दी लेकर आ जाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए बहुत मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। आज का क्लास शानदार रहा, शानदार के साथ साथ जो मज़ेदार भी रहा, क्योंकि आज प्रीवियस क्वेश्चन को हम लोग कवर करने वाले थे, लेकिन पूरी तरीके से मैं कल यानी एनर्जेटिक के साथ लगभग जो है बहुत सारे क्वेश्चन को पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए जल्दी ख़त्म कर दिए, अच्छा जल्दी ख़त्म कर दिए इसलिए ठीक नहीं लगा बहुत सारे स्टूडेंट को। चलिए कोई बात नहीं, मैं अगले क्लास में कर दूंगा सारा चीज़, ठीक है। चलिए तो आज का लाइव इतना ही तक, फिर कल आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। आप लोग तैयार रहिएगा ना, कल आप लोग को तैयार रहना है। और मज़ेदार था, चलिए अच्छी बात है। श्रेया मंजूर एंड अदिबा इलाही, एकदम आज डिस्कस चल रहा था आप लोग के बीच, और शायद लड़ाई भी चल रहा था। चलिए और जितने भी सारे स्टूडेंट हैं बहुत बढ़िया, एकदम आप लोग शानदार तरीके से क्लास किए हैं और अच्छी तरीके से नंबर जो है लाने का जो प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो आप लोग जाइए bbphelp.com जाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जल्दी जल्दी जाइए, फटाफट से वहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करिए, ठीक है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का और जितना भी सारा मिलेगा सारा चीज़ मैं लेकर आने वाला हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए तो आज का लाइव सेशन इतना ही तक, फिर मिलेंगे। चलिए अल्ताफ क्या बोल रहे हैं, बोलिए। चलिए बहुत बढ़िया। तो आज का